नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और जून महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा फोर्थ पार्ट है। मतलब जून महीना हमारा कंप्लीट हो गया और जून महीने की पीडीएफ कंपाइल कर कर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। इससे पहले जितने भी मंथ हुए हैं उन सब की पीडीएफ कंपाइल कर कर टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश ऑन द टॉन्स रिवर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का इनमें से कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इसकी बॉर्डर पर जो है वो बन रहा है, और ये बन भी टॉन्स नदी के ऊपर जो है वो रहा है। अगर हम इन परियोजनाओं की बात करते हैं कि कौन सी परियोजना जो है वो टॉन्स नदी के ऊपर जो है वो बन रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि टॉन्स नदी के ऊपर जो परियोजना बन रही है, जो अभी चर्चा में थी, वो है किसाऊ डैम परियोजना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। किसाऊ डैम प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों ये चर्चा में जो है वो आया, ये भी हम बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है वो मिले इस किसाऊ बांध परियोजना को लेकर। ये भी कहा गया है कि किसाऊ बांध परियोजना पूर्ण हो जाने के बाद हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष जो है वो 100 करोड़ यूनिट बिजली जो है वो मिलेगी। कितनी? 100 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी, ये कहा गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के सतत प्रयासों से जो है वो लगभग 15,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाली ये परियोजना जो है वो इसका जो है वो मार्ग प्रशस्त हो गया है। मतलब अब इसका काम जो है वो आगे स्मूथली चल पाएगा। अब देखिए, ये सब कहा गया था। अब ये कितने मेगावाट की परियोजना है ये भी पता होना चाहिए। 422 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। कितना? 422 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। अब यहाँ से ये तो बेसिक चीजें आपने जान ली। यहाँ से जब ये परियोजना बन जाएगी केंद्र सरकार की, तो बोलते हैं कि किन किन राज्यों को यहाँ से लाभ मिलेगा। तो यहाँ से जो है वो राज्य जो लाभान्वित होंगे राज्य, उसमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा ये राज्य आएंगे। अब देखिए, इस परियोजना के बारे में जो मुख्य चीजें आपको जाननी चाहिए वो तो आपने जान ली। यहाँ पर ये दिया गया है कि ये परियोजना टॉन्स नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। तो टॉन्स का ध्यान रखना है कि टॉन्स एक इंपॉर्टेंट नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी जो है वो बनती है। यमुना की ये प्रमुख सहायक नदी है। अगर हम टॉन्स नदी के बारे में बात करते हैं तो ये यमुना को जो है वो कालसी नामक स्थान पर जो है वो ज्वाइन करती है। कहाँ पर? कालसी नामक स्थान पर ज्वाइन करती है। अब उत्तराखंड के साथ जो है ये प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये नदी भी उत्तराखंड के साथ है वो जुड़ी हुई है। ये यमुना को कालसी नामक स्थान पर ज्वाइन करती है, देहरादून में ही, जो कि उत्तराखंड में ही आता है। ये निकलती कहाँ से है? तो पहले दो अलग अलग धाराएं होती हैं, रूपिन और सुपिन कर। अब ये दोनों धाराएं जब मिलती हैं तब ये जो है वो टॉन्स नदी का निर्माण करती हैं उत्तराखंड में। फिर ये हिमाचल में जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी जो है वो बन जाती है। यमुना नदी की सहायक नदी बनकर जो है वो एंटर करती है। तो इस तरह से जो है ये प्रमुख योजना हुई, जो कि किसाऊ डैम परियोजना है। परियोजना के बारे में आगे एक और क्वेश्चन आएगा, तब और भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, हाउ मेनी रुपीज ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस पर मंथ आर अवेलेबल टू ऑल एलिजिबल पर्सन ऑफ मुख्यमंत्री सहारा योजना। तो इस मुख्यमंत्री सहारा योजना के बारे में जो है वो एक पूरा आर्टिकल जो है वो आया था। अब क्या कहा गया था इस मुख्यमंत्री सहारा योजना वाले आर्टिकल में? न्यूज़पेपर पर जो है ये आया था। कहा गया था कि ये जो मुख्यमंत्री सहारा योजना है इसके तहत लाभार्थियों को जो है वो KYC वगैरह करवानी है, परंतु अब उनको दिक्कत नहीं होगी। पहले ये जानिए कि कितनी सहायता दी जाती है, फिर हम और भी कॉन्टेक्स्ट जो है वो जानेंगे इसके तहत जो लाभार्थी हैं उनको जो है वो 3,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं, वहाँ उन परिवारों में जो गंभीर बीमारियों से जो है वो रोगी जो है वो परेशान है, उन गंभीर बीमारियों से परेशान रोगियों को जो है वो वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाना। तो ये 3,000 रुपया जो है वो वित्तीय सहायता प्रतिमाह देती है, सीधा ये बैंक खाते में जो है वो जाता है। अब इस योजना के तहत आपने ध्यान रखना है कि ये कहा गया था कि जो रोगी हैं, जो गंभीर बीमारियों से जो है वो परेशान हैं, उनको खुद कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। उनके परिवार के सदस्य दस्तावेज जमा करवा सकते हैं और वहीं से उनकी KYC वगैरह जो है वो हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है वो कही गई थी। यही जो है वो हमें तो इम्पोर्टेंट क्या जानना है कि ये मुख्यमंत्री सहारा योजना जो है वो कितनी सहायता देती है, किसको सहायता देती है और क्यों सहायता देती है, ये हमें पता चल गया।
अक्सर एक और क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है इस मुख्यमंत्री सहारा योजना के बारे में कि कब से ये इम्प्लीमेंट जो है वो की जा रही है हिमाचल में। तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो 15 जुलाई 2019 से जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। 15 जुलाई 2019 से जो है ये इम्प्लीमेंट की जा रही है। दूसरी बात आपने यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है कि ये इकलौती ऐसी योजना नहीं है, और भी ऐसी योजनाएं हैं जो पेशेंट्स को जो है वो हेल्प देती है। एक ऐसी ही योजना है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष। तो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष जो है वो कब लॉन्च किया गया था? ये 20 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। ये ध्यान रखना, 20 अक्टूबर 2018 को जो है ये मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष जो है वो लॉन्च किया गया था। और एक योजना जो अक्सर पूछी गई एग्जाम में HPRC के द्वारा भी, वो पूछी गई हिम केयर योजना। हिम केयर योजना यानी कि हिमाचल प्रदेश हेल्थ केयर स्कीम। इस योजना को जो है वो 1 जनवरी 2019 से जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। हिम केयर को 1 जनवरी 2019 से इम्प्लीमेंट किया गया। इस हिम केयर योजना के तहत किन लोगों को बेनिफिट मिलेगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा एक आयुष्मान भारत योजना चलाई गई है। अब जो पेशेंट, जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के तहत नहीं कवर हैं, वो जो है इस हिम केयर योजना के तहत जो है वो कवर किए जाते हैं। दूसरा यहाँ पर आपने ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। तो इसमें 5 लाख रुपए का कैशलेस ट्रीटमेंट पर परिवार को मिलता है पर ईयर में। तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए जो हेल्थ से संबंधित योजनाएं चलाई गई हैं, हेल्थ कवरेज से संबंधित योजनाएं चलाई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दानवी वैली लोकेटेड। तो ये दानवी वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है और क्यों ये चर्चा में जो है वो आई? चर्चा में आने के पीछे का रीजन ये है कि इस दानवी घाटी में जो है वो अभी झंडा मेला जो है वो शुरू हुआ। अब झंडा मेला यहाँ पर शुरू हुआ तब ये चर्चा में आई। हमें तो वही चीजें पढ़नी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो दानवी घाटी है ये जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ पर झंडा मेला जो है वो शुरू हुआ, 3 दिन का ये मेला होता है। इतना सा आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगर ज्यादा ही डेप्थ में किसी ने पूछ लिया तब इतना पूछ लिया जाएगा, परंतु हमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो याद रखनी है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या इंपॉर्टेंट बातें हमें याद रखनी है बिलासपुर की वैलीज के बारे में? अब देखिए, काफी टाइम से आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का मोस्टली बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया होगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ठीक है, परंतु जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है और तैयारी कर रहे हैं एलाइड HS जैसे एग्जाम्स के लिए, उनको एक बार ये रिवाइज करना चाहिए। ये जो दानवी वैली है ना, ये आती है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बहादुरपुर और बंदला की पहाड़ियों के बीच में ये आती है। कहाँ पर आती है? यहाँ पर लिख देते हैं, बिटवीन बंदला की जो पहाड़ियां हैं, बंदला और बहादुरपुर। बहादुरपुर किला भी पूछा जाता है, कहाँ पर है? बहादुरपुर किला पूछा जाता है, कहाँ पर है? तो ये बिलासपुर में है। बंदला कहाँ पर है? बंदला भी जो है वो बिलासपुर में है। बंदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ये इकलौता कॉलेज है हिमाचल प्रदेश का। तो ठीक है जी, इतनी बातें आपको इस दानवी वैली के बारे में ध्यान रखनी है। ये वैली मुख्य रूप से जो है वो जानी जाती है, यहाँ पर गेहूं, मक्का, गन्ना, अदरक, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बोई जाती हैं, इसके लिए जो है ये जानी जाती है। बिलासपुर में ऐसी बहुत सारी पहाड़ियाँ आती हैं जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि माता नैना देवी का मंदिर आता है, और जिस पहाड़ी पर माता नैना देवी का मंदिर स्थित है उसको नैना देवी पहाड़ी जो है वो बोला जाता है। अब इसी नैना देवी रेंज में, जो नैना देवी हिल है ना, नैना देवी रेंज में कुछ इंपॉर्टेंट स्थान आते हैं, जैसे कि कोट कहलूर किला आता है, ये यहाँ पर आता है। फतेहपुर किला नैना देवी हिल्स में आता है। वैसे ही जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो जंझार धार भी जो है वो स्थित है। जंझार धार आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो इस धार को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है सिरखड़ के द्वारा। ठीक है, 2 पार्ट में ये डिवाइड कर दी जाती है। यहाँ पर देवी बड़ोली हो गया, गुग्गा गेड़वी हो गया, ये प्रसिद्ध स्थान जो है वो आते हैं। प्रसिद्ध देवी देवताओं के पूजनीय स्थान जो है ये आते हैं। कोटधार भी जो है वो बिलासपुर में आती है। कोटधार में जो है वो क्या क्या आता है? यहाँ पर प्रसिद्ध बछरेटू स्थान आता है, दगोगा महलोट आता है। इस तरह के इंपॉर्टेंट स्थान यहाँ पर जो है वो आते हैं। बंदला धार के बारे में ऑलरेडी आप जान चुके हैं, बहादुरपुर के बारे में आप जान चुके हैं। एक और क्वेश्चन ना बिलासपुर से रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया और शायद उसमें आंसर भी गलत दिया गया था, तो वो भी एक डाउटफुल क्वेश्चन जो है वो बना रहा कि बिलासपुर में नलवाड़ी का मेला होता है। ये नलवाड़ी का मेला जो है वो किस के द्वारा जो है वो स्टार्ट करवाया गया था? देखिए, बिलासपुर में जो नलवाड़ी का मेला होता है ना, ये नलवाड़ी का मेला फेमस मेला है और बिलासपुर का ये नलवाड़ी का मेला W गोल्डस्टीन के द्वारा जो है वो स्टार्ट करवाया गया था।
तो इस तरह के बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये कभी भी एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो आप हमेशा सही कर ही आते हैं। कब ये स्टार्ट करवाया गया था, तो 1889 में ये बिलासपुर का नलवाड़ी मेला जो है और डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो है वो स्टार्ट करवाया गया था। बिलासपुर में और भी फेमस मेले जो हैं वो लगते हैं, जैसे कि नैना देवी का मंदिर है तो वहाँ पर भी नैना देवी माता का मेला जो है वो लगता है। बिलासपुर में मारकंडा जो है वो स्थान का नाम है, मारकंडा में भी जो है वो मेला लगता है। जुखाला के समीप जो है ये स्थान है, तो वहाँ पर ये मेला जो है वो लगता है। तो ये फेमस फेयर फेस्टिवल जो है वो बिलासपुर के भी ध्यान रखें। बाकी एक तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बिलासपुर का कि कौन सी रियासत ऐसी थी जो 1948 में जब हिमाचल बना था तो हिमाचल में नहीं मिली थी, तो वो आप जानते हैं कि बिलासपुर ही रियासत है जो हिमाचल प्रदेश में जो है वो नहीं मिली थी। 1948 में जब हिमाचल का गठन हुआ था तो बिलासपुर ने डिसाइड किया था कि वो हिमाचल में नहीं मिलेंगे, अलग से रहेंगे, परंतु 1 जुलाई 1954 को जो है वो बिलासपुर फिर बाद में चलकर हिमाचल प्रदेश में मिल गया था। 1 जुलाई 1954 को ये हिमाचल में आकर मिल गया था। तो इतना सब ये बिलासपुर के बारे में ध्यान रखना है। हमने लेटेस्ट क्वेश्चन भी, प्रीवियस क्वेश्चन भी सब जान लिए बिलासपुर के बारे में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप तैयारी पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, पेपर 1 की इंपॉर्टेंस को आप समझते हैं, तो पेपर 1 की टेस्ट सीट्स के साथ आप टाइमली जुड़ सकते हैं। इस टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। साथ में ही जो है वो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले HPRC के जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के लिए, अगर आप समझते हैं कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, और तो आप जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, यहाँ से आप टेस्ट सीट्स को ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं व्हेन वाज एंटी चिट्टा मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ जो है वो एक मास लेवल पर जो है वो मूवमेंट स्टार्ट की गई, जिसको नाम दिया गया एंटी चिट्टा मास मूवमेंट। तो एंटी चिट्टा मास मूवमेंट जो है ये कब जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो देखिए, एंटी चिट्टा मास मूवमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश से जो है वो स्टार्ट किया गया था 15 नवंबर 2025 को। 15 नवंबर इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 2025 को इसको स्टार्ट किया गया। देखो, जब हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स की बात की जा रही है तो चिट्टे से संबंधित तो एक ऐसा अभियान है, ये आपने ध्यान रखना है। एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो पहला जो है वो सरकार के द्वारा संचालित महिला डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। वो कहाँ पर किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश का जो है वो पहला जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित वुमेन डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया, वो मशोबरा डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो किया गया। इतना सा आप यहाँ से इसके बारे में ध्यान रख लेंगे। इससे पिछला जो गिरिराज पत्रिका का पार्ट था, जून महीने का गिरिराज पत्रिका का तीसरा पार्ट, उसी में हमने ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखिए, मैंने कहा था कि परियोजनाओं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आगे आएगा, तो ये वही क्वेश्चन है। बोलते हैं थाना प्लॉन पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। की जो थाना प्लॉन परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। पहली बात की ये परियोजना चर्चा में आई क्यों, ये पता होना चाहिए। अब देखिए, थाना प्लॉन परियोजना इसलिए चर्चा में आई क्योंकि ये कहा गया है कि ये जो परियोजना है ना ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए चर्चा में आई। हिमाचल प्रदेश के जो लोक निर्माण मंत्री हैं एवं शहरी विकास मंत्री हैं विक्रमादित्य, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो भूभू जोत टनल है उसकी DPR भी जो है यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जो है वो तैयार हो रही है और उसका काम भी जो है वो जल्दी ही जो है वो फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों परियोजनाएं आपस में जुड़ी भी हुई हैं। एक तो ये जानिए कि ये थाना प्लॉन परियोजना जो है वो स्थित कहाँ पर है, तो ये परियोजना जो है वो मंडी जिले में जो है वो स्थित है। ऑप्शन इसका सी मंडी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एक बार पूछा गया था HP हाई कोर्ट के एग्जाम में कि ये परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ से कि ये जो परियोजना आती है ये कितने मेगावाट की परियोजना जो है वो है, तो ये लगभग 191 मेगावाट की जो है वो परियोजना है जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो स्थित है। ब्यास रिवर बेसिन पर जो है वो स्थित है। ब्यास मुख्य नदी है जो मंडी में जो है वो बहती है। मुख्य नदी का मतलब ये है कि ये मुख्य है, इसके अलावा और भी छोटी छोटी जलधाराएं वहां पर बहती हैं। अब हम परियोजनाओं की बात एक बार कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले तो हमने किसाऊ बांध परियोजना के बारे में जाना था। हमने जो है वो कहा था उस टाइम भी कि और परियोजनाएं आगे आएंगी तो वहां पर कवर कर लेंगे। अब देखिए, हमारे पास जो है वो ऐसे ही सोंगटोंग परियोजना जो है वो आती है, जिसको सोंगटोंग कड़छम परियोजना भी जो है वो बोलते हैं। ये सोंगटोंग कड़छम परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की परियोजना जो है वो आती है,
लगभग 450 मेगावाट की परियोजना ये आती है। सोंगटोंग करछम परियोजना कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है ये आती है। एक सैंज परियोजना आती है, सैंज परियोजना लगभग 100 मेगावाट की परियोजना जो है वो आती है। कितना, 100 मेगावाट की ये परियोजना आती है। सावड़ा कुड्डू परियोजना एक आती है जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में पब्बर नदी बहती है, वहाँ उस पब्बर नदी के ऊपर जो है ये बनी हुई है। 111 मेगावाट की ये परियोजना है। आप मुझे कमेंट कर ये बताएंगे कि पब्बर नदी का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से जो है वो होता है, पब्बर नदी का ओरिजिन। ठीक है, ये आपको पता चल गया। थाना प्लोन परियोजना मंडी जिले की हमने जान ली कि ये 191 मेगावाट की परियोजना है। किसाऊ बांध परियोजना हमने जान ली कि किसाऊ बांध परियोजना 422 मेगावाट की है, टोंस नदी पर बनी हुई है, हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर जो है ये बनी हुई है। एक जिप्सा डैम परियोजना भी जो है वो आती है। ये जिस्पा डैम परियोजना जो है वो कहाँ पर आती है, ये लाहौल स्पीति में जो है वो आती है। लाहौल स्पीति में ये जिस्पा डैम परियोजना आती है और 300 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। कितना, 300 मेगावाट की जो है ये जिस्पा डैम परियोजना लाहौल स्पीति में है। त्रिवेणी महादेव परियोजना भी जो है वो आती है। त्रिवेणी महादेव परियोजना मंडी डिस्ट्रिक्ट में आती है और 72 मेगावाट की ये त्रिवेणी महादेव परियोजना जो है वो है। ठीक है, ये आपको बेसिक क्वेश्चंस के बारे में पता चल गया। क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में एग्जाम में पूछा जा रहा है? बिल्कुल पूछा जा रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में। एक ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जो है वो पूछा गया था, शायद हिंदी टीचर के एग्जाम में पूछा गया था कि किस में पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी परियोजना ऐसी है जिसको जो है वो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो वहां पर ऑप्शन में नाथपा झाकड़ी परियोजना दिया गया था, चमेरा परियोजना दिया गया था, भाखड़ा नंगल परियोजना दिया गया था, करछम वांगटू परियोजना दिया गया था। तो हमने वहां पर पढ़ा था कि ये जो नाथपा झाकड़ी परियोजना जो आती है, नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है वो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो ज्वाइंटली चलाई जा रही है और सतलुज रिवर बेसिन पर जो है ये स्थित है। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की जानकारी भी आपको पूरी होनी चाहिए। ठीक है, इतना सब हमने जान लिया परियोजनाओं के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बोलते हैं वाइल्ड फ्लावर हॉल इन शिमला वाज बिल्ड बाय विच कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो बोलते हैं कि जो वाइल्ड फ्लावर हॉल है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, अब बोलते हैं कि ये किस ब्रिटिश इंडिया के कमांडर इन चीफ के द्वारा बनवाया गया था। ये चर्चा में क्यों आया वो भी हम जो है वो जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ये बनवाया किसके द्वारा जो था वो गया था। तो ये जो वाइल्ड फ्लावर हॉल है ना, ये बनवाया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड किचनर के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर जो है वो इसका सही आंसर है। अब ठीक है, लॉर्ड किचनर के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। क्या कॉन्टेक्स्ट रहा कि गिरिराज पत्रिका में ये आया और इस तरह का क्वेश्चन जो है हम पढ़ रहे हैं। देखिए, वाइल्ड फ्लावर हॉल का चर्चा में आने के पीछे का रीजन है, इसको जो है वो निजी हाथों में देने की बात जो है वो चल रही है, मतलब प्राइवेटाइजेशन इसके करने की बात जो है वो चली हुई है। ये जो वाइल्ड फ्लावर हॉल है ये छरावड़ा के समीप जो है वो स्थित है। चलो वो बात एक अलग से है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि वाइल्ड फ्लावर हॉल का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था। वो लॉर्ड किचनर के द्वारा किया गया था, परंतु कौन से ईयर में किया गया था, तो ये 1905 में इसका निर्माण लॉर्ड किचनर के द्वारा जो है वो करवाया गया था। अब ये निर्माण इसका करवाया गया था लॉर्ड किचनर के द्वारा, परंतु किसके लिए बनवाया गया था, ये बनवाया गया था लॉर्ड कर्जन के लिए। लॉर्ड कर्जन जो है वो उस टाइम भारत के वायसराय हुआ करते थे, उनके लिए जो है ये बनवाया गया था। फिर बाद में चलकर जब भारत आज़ाद हो गया तो ये जो है वो इसका क्या हुआ, फिर इसको जो है वो एक होटल के रूप में बदल दिया गया। एक हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसके तहत जो है ये आ गया। अब 1993 में इसमें जो है वो भीषण अग्नि भी जो है वो लगी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि इसमें आग कब लगी थी, तो वो मार्च महीने में लगी थी 1993 में, वो भी आपने ध्यान रखना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं कि इसमें आग कब लगी थी। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल के क्वेश्चन सारे के सारे हो जाते हैं। अब क्यों ये चर्चा में आया था वो भी हमने जान लिया है। डिस्ट्रिक्ट शिमला की अगर हम इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो गेयटी थिएटर भी जो है वो आता है। गेयटी थिएटर की अगर हम बात करें, क्या क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है, तो एक तो गेयटी थिएटर के बारे में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि गेयटी थिएटर में जो पहला प्ले हुआ था वो कौन सा हुआ था, उसका क्या नाम जो था वो था। जो पहला प्ले गेयटी थिएटर में हुआ था उसका नाम आपने जो है वो ध्यान रखना है, टाइम विल टेल उसका नाम था। और गेयटी थिएटर को ओपन कब किया गया था, तो 1887 में जो है वो इसको ओपन किया गया था। एक पीटरऑफ के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है,
जैसे जैसे कि ये वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल है, वैसे ही पीटरहॉफ भी अब होटल ही है। ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट भी रह चुका है पंजाब का इंडिपेंडेंस के बाद। यहाँ पर जो है वो राजभवन, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का रेजिडेंस भी जो है वो रह चुका है। अब ये एक लग्जरी होटल के रूप में जो है यहाँ पर काम करता है, ये आपने ध्यान रखना है। वाइस रेगल लॉज भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है, जिसको एडवांस स्टडी के नाम से आप जानते हैं। और एडवांस स्टडी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है। ये चौड़ा मैदान में स्थित है। इसको पहले राष्ट्रपति निवास भी बोलते थे 1960 तक, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति का निवास हुआ करता था। उसके बाद में चलकर इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को सौंप दिया गया, और तब से लेकर अब तक यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ही है। तो इतना सब आपने जान लिया, इतना सब आपने इंपॉर्टेंट यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोलते हैं व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम ऑफ 12th इंटरनेशनल योगा डे। तो 12th इंटरनेशनल योगा डे अभी मनाया गया 2 जून महीने। कौन से महीने में मनाया जाता है? ये जून महीने में मनाया जाता है। अब बोलते हैं कि योगा डे जो है वो मनाया गया है, तो योगा डे की थीम क्या रखी गई थी? योगा डे की थीम जो रखी गई थी वो रखी गई थी इस बार योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब योगा डे मनाया गया है जून महीने की 21 तारीख को जो है ये मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। गिरिराज पत्रिका में ये क्यों आया था? गिरिराज पत्रिका में ये इसलिए आया था क्योंकि योगा डे मनाया गया तो गवर्नर के द्वारा भी इसकी बात जो है वो की गई थी, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के द्वारा, तब जो है ये ज़्यादा चर्चा में जो है वो आ गया। हमने तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पढ़ना है, कैसा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है वो हमने पढ़ लिया। इतना काफ़ी है इस योगा डे के बारे में। हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं वो चलते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हैं, क्या क्या क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर है। बोलते हैं कुल्लू घाटी में सेब की खेती किसके द्वारा जो है वो स्टार्ट की गई थी? तो कुल्लू घाटी में सेब की खेती जो है वो कैप्टन आरसी ली के द्वारा जो है वो स्टार्ट की गई थी। कैप्टन आरसी ली ने, एक ब्रिटिशर थे ये, इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन का निर्माण कब हुआ था? हमने बहुत बार ये पढ़ा है हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन के बारे में कि 1925 में जो है वो इसका निर्माण जो है वो हुआ था। संसद द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य कानून कब पास किया गया था? ये तो हम पिछले कल भी पढ़ रहे थे कि हिमाचल प्रदेश को जो राज्य बनाने का, पूर्ण राज्य बनाने का जो कानून था वो 18 दिसंबर 1970 को जो है वो पारित किया गया था। अगर आप हमने एक पेपर डिस्कस किया था, वहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1966 का, वहाँ पर हमने लिंक कर ये जो है वो पढ़ा था। तो अगर आपने वो पार्ट देखा है तो डेफिनेटली आपको पता होगा। बोलते हैं 1942 से 1943 तक शिमला किस देश की विस्थापित राजधानी रहा था? तो ये भी हमने पढ़ा है कि ये बर्मा की राजधानी जो है वो रह चुका है। विस्थापित राजधानी जो है वो बर्मा की, ये 1942 से 1943 के बीच में रह चुका है। आगे बोलते हैं जमीन तलाशने शब्द, ये बोलते हैं ये पुस्तक लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो जमीन तलाशने शब्द किताब जो है वो लिखी गई है देवेंद्र धर के द्वारा ये जमीन तलाशने किताब लिखी गई है। आगे बोलते हैं पुनर्गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का जो पुनर्गठन, जो नए अध्यक्ष इसके बनाए गए हैं, तो इसके अध्यक्ष जो है वो अशोक कुमार लाहिड़ी जो है वो बने हैं। अशोक कुमार लाहिड़ी बने हैं। वर्ष 2025 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज कौन है? तो वो जो है वो शीतल देवी है। शीतल देवी का नाम आपने ध्यान रखना है कि ये वर्ष 2025 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली 2026 में मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली 2026 में जो है वो मोस्ट इंस्पायरिंग जो फिल्म का खिताब दिया गया वो जो है वो सितारे जमीन पर मूवी को जो है वो दिया गया। किसको? सितारे जमीन मूवी को जो है ये दिया गया है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं रेलवे में लेवल 8 के स्टेशन सुप्रिटेंडेंट का पदनाम अब क्या है? तो ये स्टेशन मैनेजर उनको जो है वो बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में कम पूछे जाते हैं। हाँ, कोई रेलवे वगैरह का एग्जाम कोई दे रहा हो तो वहाँ पर ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। आगे बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं अगले क्वेश्चन में अंडमान हॉर्सजू बैट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है राइनोलोफस कॉग्नेटस, ये इसका नाम है, राइनोलोफस कॉग्नेटस, ये नाम आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं पार्श्व गायिका आशा भोसले को जो है पद्म विभूषण कब मिला था? तो जो गायिका थी आशा भोसले, उनको पद्म विभूषण जो दिया गया था वो वर्ष 2008 में जो है वो दिया गया था। खानवा की लड़ाई जो है वो कौन से ईयर में हुई थी? खानवा का युद्ध जो है वो कौन से ईयर में हुआ था? तो ये 1527 में हुआ था, मार्च महीने में जो है वो हुआ था। बैटल ऑफ खानवा जो आप पढ़ते हैं, अच्छा, बैटल ऑफ खानवा की जब भी बात की गई है तो बैटल ऑफ खानवा जो है वो किस किस के बीच में जो है वो हुई थी? बैटल ऑफ खानवा जो है वो
मुगलों के बीच में और राजपूतों के बीच में हुई थी। मुगलों को लीड कर रहे थे बाबर और राजपूतों को जो है और राणा सांगा जो मेवाड़ के थे वो लीड जो है वो कर रहे थे, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो ये 4 अक्टूबर 1857 को हुआ था पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म। और आगे बोलते हैं तेलुगु भाषा के पहले उपन्यास का नाम क्या है, तो इसका नाम जो है वो राजशेखर चरित्रमु जो है वो इसका नाम है, राजशेखर चरित्रमु इसका नाम है। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये 30 जून को जो है वो मनाया जाता है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये समझ नहीं आया होगा कि विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस का मतलब जो है वो अंग्रेजी में क्या है, क्योंकि अंग्रेजी में भी पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे की यहाँ पर बात की जा रही है, किसकी बात, वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे की बात यहाँ पर की जा रही है। ये वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे जो है वो हर साल जो है वो कब मनाया जाता है, 30 जून को जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, इंडिया में हम स्पेस डे भी मनाते हैं, तो नेशनल स्पेस डे जो है वो हम कब मनाते हैं वो आप कमेंट कर कर बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोलते हैं चौंजिंग आगमो बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली बोलते हैं चौंजिंग आगमो जो है वो किस जिले से संबंध रखती हैं, ये पहली दृष्टिबाधित महिला जो है वो हिमाचल की बनी है, इंडिया की भी है। तो ये आपने कमेंट कर कर बताना है। इससे पिछला जो गिरिराज का पार्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने डिटेल से ये क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था, पहला ही क्वेश्चन। तो अभी आप कमेंट कर कर जो है वो बताइए। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पंचायत सेक्रेटरी पटवारी एग्जाम के लिए तो स्लॉट 4 की टेस्ट सीरीज के साथ आप जुड़ सकते हैं और दोनों एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, यहाँ पर आपको PDF कंपाइल कर कर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी much for watching and listening it very patiently.